किस धुन में तू बैठा बाबरे, किस धुन में मस्ताना रे, किस धुन में तू बैठा बाबरे, किस धुन में मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना है। और मुसाफिर खाना में अपने अपने समय मुसाफिरी करते हैं और चले जाते हैं। व्यक्ति चला गया, प्रेम रह गया, फोटो चली गई, प्रेम रह गया। देह का और जीव का इसी तरह का हाल है। इस चीज को जान लेना बहुत जरूरी है। दृढ़ात्म बुद्धि देहादा बुत्पश्यन्नासमात्मनः मित्रादि भी वियोगम च विभेति मरणाद्भ्रसम। समाधि तंत्र की 76वें श्लोक में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, आत्मा और देह में एक बुद्धि कर रखी है जिस जीव ने, वह देह के नाश को अपना नाश मानता है और अपना जब कोई बिछोड़ता है तो उसे बड़ी वेदना होती है। वह मरने से डरता है और बिछोड़न से भी डरता है। जब तक ज्ञान की आंखें बंद हैं तब तक इस तरह की प्रवृत्ति होती है। देख लो, कोई मित्र बिछुड़ गया, कोई शिष्य बिछुड़ गया, कोई अपना चला गया, तो कितने तरह के क्लेश इंसान को हो जाते हैं। और अगर खुद के देह के विसर्जन का मौका आ जाए तो उसकी तकलीफ, उसकी वेदना आप देखिए। कोई बचा लो, कैसे भी बचा लो। तो देह में आत्मबुद्धि करने वाले अक्सर इस तरह से दुखी रहा करते हैं और इस तरह की सोच से संसार निरंतर चलता रहता है। देह में आत्मबुद्धि करने वाले कहाँ केस लॉन्च कर पाएंगे। देखिए, छुल्लक जी का केस लॉन्च चल रहा है और अभी अनेक माताजियों का केस लॉन्च संपन्न हुआ। जब देह को भी अन्न माना जाता है, स्वरूप से भिन्न माना जाता है, तो आत्मा की अनुभूति होती है, पहचान होती है, परख होती है। सौभाग्यशालियों, जानो निज तत्व को, जानो वस्तु स्वभाव को जानो। एक छोटी सी कहानी है। गुरु आंख खोलने का काम करते हैं। एक बड़ा घर था, बड़े घर में बहुत सारे लोग थे, पूरा पाटना परिवार था, इतना बड़ा। अब जितना बड़ा परिवार होता है उतने ज्यादा सदस्य होते हैं। हुआ है कि जो बुजुर्ग दादाजी थे, धीरे धीरे उनकी रोशनी कम होने लगी, आंख कमजोर होने लगी। तो बेटों ने कहा कि पिताजी इलाज करवा देते हैं। उन्होंने कहा कि ना, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी डॉक्टर मित्र था और उसको बुलाया, उसने देखा, उसने कहा कि आंखों में तकलीफ है और आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है। बेटों ने कहा कि नहीं नहीं, करवा लीजिए। बेटों का अपना स्वार्थ था कि जो कागजों पर साइन करना है, जो लिखा पढ़ी करना है, इनको सूझेगा तो ये बराबर कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने, दादाजी ने इसे प्यार ही समझा और उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप लोग कितना भी आग्रह करो लेकिन मुझे ऑपरेशन नहीं कराना।
बीत गए 3-4 महीने, लेकिन दृष्टि और थोड़ी कमजोर हो गई। तो आपकी बात फिर कहा कि आप ऑपरेशन करवा लें। डॉक्टर आया, डॉक्टर से उन्होंने कहा कि मुझे क्या जरूरत है, धन में घर में कौन से रुपए पैसे की कमी है, आराम की कमी है। ऐसे आराम करेंगे, शास्त्र सुनेंगे, जीवन निकल जाएगा। थोड़े दिनों में और दृष्टि कमजोर हो गई। अब बेटों ने तो नहीं कहा, लेकिन रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर आया तो उसने कहा कि आप एक बार ऑपरेशन करा ही लीजिए। उन्होंने कहा ना, 4-4 बेटे हैं, 8-8 पोते हैं, बहुएं हैं, न भी दिखेगा, जैसे आप कहते हो कि दिखना बंद हो जाएगा पूरी तरह से, तो ये लोग हैं, इनके भरोसे हम समय निकाल लेंगे। लेकिन क्या जरूरत पड़ी है फिजूल में पैसा खर्च करने की, आंखें सही करवाने की। फिर टाल दिया। हुआ ये, घर तो बड़ा अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन एक ऐसा कभी कभी मौका आ जाता है, विपरीत परिस्थितियां भी आ जाती हैं। बड़ा कार्यक्रम चल रहा था परिवार का और मंडप में आग लग गई। सब बेटे बहू सब जने अपना अपना सामान लेकर, अपने बच्चों को लेकर के चले गए, रवाना हो गए। लेकिन दादाजी वहीं रह गए। मुखिया के रूप में, बड़े के रूप में विराजे थे, आमंत्रित थे, लेकिन जब भागने की बारी आई तो वो भाग नहीं पाए। उन्हें सूझा ही नहीं किधर भागना है। और आग की लपटों की चकाचौंध में तो जो हल्का फुल्का कुछ दिखता था वो भी नहीं दिखा। वो आवाज लगाते रह गए, बेटे कोई तो आओ, पोते कोई तो आओ, लेकिन ना कोई बेटा आ पाया, ना कोई पोता आ पाया। डॉक्टर भी दूर खड़ा खड़ा हार में हाथ मलता रह गया। अगर उन्होंने अपनी आंखों का इलाज करा लिया होता तो शायद ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता और उस मंडप में ही उनको जल के मर जाना पड़ा। कहानी बहुत सीधी सी शिक्षा देती है कि उन्हें अपनी आंखों का इलाज करा लेना चाहिए था। ऐसे ही ये कहानी हमें भी शिक्षा देती है कि हमें अपनी सम्यक रूपी आंखों का इलाज करा लेना चाहिए। समय रहते वेद विज्ञान की दृष्टि पैदा कर लो। गुरु रूपी डॉक्टर आते हैं, आवाज लगाते हैं, इलाज करा लो, तत्व समझ लो, वेद विज्ञान कर लो, आत्मा स्वरूप को पहचान लो, जान लो। जानते रहोगे, खुद जानोगे, देखोगे, समझोगे तो उलझनों से बच जाओगे। और अगर तुम्हें सूझना बंद हो गया, तुम्हें सूझ नहीं रहा है तत्व ज्ञान, तो इस संसार रूपी जंगल की लगी हुई आग में जल करके जन्म मरण का फेरा चलता रहेगा। गुरु तो आंखें खोलने का काम करते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सिर्फ इतना सा ही काम करते हैं। कल हमने आपको कहा था, बाहर के गुरु तो बाहर के गुरु हैं, अपने भीतर का गुरु तो अपना आत्मा है। लेकिन बाहर के गुरु को इसलिए धन्यवाद क्योंकि उन्होंने भीतर के गुरु से पहचान करवाई, आंखें खोल दी। बोले हम तो अज्ञान से अंधे थे, लेकिन ज्ञान रूपी अंजन सलाका से जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी, ऐसे गुरु को प्रणाम हो। हमें नहीं सूझ रहा था, उनने सुझा दिया और वो सुझाने को तैयार हैं। और हम ना आंखें खोलने को तैयार हों, हम अंजन लगवाने को तैयार ना हो तो क्या उपाय है? बोलो ज्ञानी। निरंतर स्वाध्याय चल रहा है, निरंतर एक एक सूत्र आता है और
मंगलमय जिनवाणी का उत्सव होता है। दृढ़ात्म बुद्धि देहादौ, देह आदि में जिसकी दृढ़ आत्म बुद्धि है, साधनों पर भरोसा है, देह पर भरोसा है। भरोसा तो उनको भी था, 4-4 बेटों पर, 8-8 पोतों पर, लेकिन वो अपने को बचाएं, अपनी रक्षा करें कि आपकी रक्षा करें। संसार तो अपने गणित से चलता है, आपके गणित से नहीं चलता, आपकी कल्पना से नहीं चलता। आप चाहें कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। वो तो जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है। अपनी कल्पना कर करके अपन सुखी और दुखी हो सकते हैं। देहात्म बुद्धि, दृढ़ात्म बुद्धि देहादौ, देह आदि में दृढ़ आत्म बुद्धि है। कई लोगों को अपने साधनों से भी बड़ा प्यार होता है, घर से भी बड़ा प्यार होता है। लाड़ी से प्यार हो तो ये तो समझ में भी आता है, गाड़ी से भी प्यार होता है। अगर कहीं गाड़ी पंचर हो गई, एक आध पुर्जा निकल गया, खट खट करने लगी, तो उनके दिल में हलचल मच जाती है। थोड़ा तो होता ही है। कोरोना समय की बात है, प्रतापगढ़ के शांतिनाथ के निकट ही एक और छोटा सा स्थान है, बकवास है, बकवास। तो वहाँ पर संघ विराजमान था। कोरोना का समय चल रहा था, तो जो 5-25 जो परिवार बहुत ज़्यादा श्रद्धान्वित हैं, वो वहाँ पर सब अपने अपने चौका लगा रहे थे। 25 एक परिवार वहाँ पर ही ठहर करके, और बाहर फिर उसके अलावा बाकी की नो एंट्री। तो उसमें एक मनोहर पचौरी मुगाना के श्रावक थे, बड़े भक्त, जबरदस्त। उस माहौल में वो अमुक तरह का धुआं सुंघाना, तो ये और हम मना करते थे, और वो अपना छोटा मोटा उपचार करते रहते थे। तो उनकी एक नई गाड़ी थी। अब जब वो वहाँ है, परिवार वहाँ है, तो गाड़ी भी वहीं रहेगी। एक दूसरा परिवार था मुंबई भासौर वाला, वो यहाँ भी महीने भर रह के गए। तो उसमें एक छोटा बच्चा था, बहुत चपल। तो उसने पता नहीं क्या सूझा, एक दिन वो नई लाल गाड़ी, एक पत्थर उठाया और उस पर उसने कुछ भी भारत का नक्शा बना दिया, रंग उधेड़ दिया। तो मनोहर ने देखा और कहा कि ये किसने किया? करता हुआ वो पकड़ा भी गया। तो अब इतने दिन रहते तो आपस में मैत्री और वात्सल और प्यार तो हो ही जाता है थोड़ा। तो उसने कहा कि तूने गाड़ी खराब कर दी, मैंने तेरे बाप से पैसे वसूल करूंगा। तो छोटा सा बच्चा, 4-5 साल का, वो बोलता है, क्या अंकल आप पैसा पैसा करते हो? पैसा और गाड़ी तो सब संसार में यही पड़ा रह जाना है। रोज रोज प्रवचन सुन करके उसको इतना तो उसने, क्या अंकल पैसा पैसा करते हो? पैसा और गाड़ी तो आप तो दिमाग से निकाल दो, जो हो गया सो। बातें सुन करके दिमाग में तो आती हैं, दिल में आ पाए ना आ पाए। वो समय भी निकल गया और ऐसे ये समय भी निकलता चला जा रहा है। क्या हो गाड़ी, क्या हो वस्तु, क्या हो पदार्थ में अगर कोई परिवर्तन हो गया तो आपको दुखी होना चाहिए। सबका अनुभव होगा, बच्चे खेल रहे हैं और उनका खिलौना टूट जाता है, फूट जाता है, कोई दूसरा उठा लेता है, छीना झपटी में टुकड़े टुकड़े हो जाता है, तो बच्चा क्या करता है? रोना चालू करता है, जोर जोर से चिल्लाता है, रोता है। लेकिन आप बड़े लोग रोते हैं क्या उसके साथ?
उसे समझाते हैं, दूसरा मिल जाएगा, रोते क्यों हो, ये तो खेल है, खिलौना है। कभी कभी ऐसा होता है, सोने का वक्त है, तकिया एक ही है, लेकिन दूसरा बच्चा भी रूठ गया कि यही तकिया मुझे चाहिए। होता कि नहीं होता? तकिया कहो, गद्दी कहो, पट्ट कहो, पाटा कहो, रूठ तो जाते ही हैं। जब बच्चे रूठते हैं कि ये तकिया मुझे चाहिए, बस यही कलर का चाहिए मुझे, तो माँ कहती है मैं दूसरे कलर का निकाल के लेके आती हूँ, नहीं मुझे तो वो यही कलर वाला चाहिए। अच्छा इसी कलर का दूसरा लेके आती हूँ, नहीं मुझे तो यही वाला चाहिए, उसको भी यही वाला चाहिए। होता है कि नहीं? चादर है, तकिया है, डायरी है, पेन है, पुस्तक है, बस्ता है, कोई भी चीज़ है, बच्चा जब रूठ जाता है और दोनों को एक ही रंग का, एक ही कलर का, यही वाला चाहिए, अब क्या करेंगे? वो रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, उसके साथ आप परेशान हो जाते हैं, आप समझाते हैं, आप तरस खाते, क्या बच्चे हरकत कर रहे हैं। और कभी अगर आप ऐसे ही करते हैं तो लोगों का भी तो यही रोना है, यही दुकान चाहिए, यही मकान चाहिए, यही वाली लाड़ी चाहिए, यही गाड़ी चाहिए। और इस उलझनों में इतने उलझ जाते, इतने दुखी हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं। भेद विज्ञान करो, पर पदार्थ मेरा कुछ भी नहीं है। बच्चों के खेल को तो हम खेल मान लेते हैं, लेकिन हम अपने खेल को खेल क्यों नहीं मानते? खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, बालक रो देता है, ज्ञानी मुस्काता है। खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है तो बच्चा रोने लगता है, लेकिन ज्ञानी मुस्कुरा पड़ता है कि देखिए क्या हरकत है। संसार में, अज्ञान में बस यही खेल होता है। वेद विज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान के बिना, साधना के क्षेत्र में आने के बाद भी रोना ही रोना है। ये चीज नहीं हुई, वो चीज नहीं हुई, मान हुआ, सम्मान हुआ, अपमान हुआ, अपना पराया, चेले चपाटे, भक्त भक्तियां। और ये निर्णय हो गया कि पर से भिन्न, स्व से अभिन्न, मैं ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूँ। कौन बिछुड़ गया, कौन मिल गया? जिसका जितना संयोग था उतना मिल गया, उतना बिछुड़ गया। मित्रादि वियोगम च, मित्र आदि के वियोग से भी भयभीत होता है कि अरे ये चला गया। शिष्य आदि के जाने से भी भयभीत होता है, अरे कम हो गया। और मरने से भी डरता है।